आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, ये शब्द किसके थे कि जब कोई वानर तुम पर मुष्टि का प्रहार करेगा तो समझ लेना कि रावण का वध होने वाला है। दोस्तों, यह शब्द किसके हैं, इसके लिए आपको इस सूक्ष्म वृत्तांत को अंत तक सुनना पड़ेगा। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। आपको स्वतः ही पता चलेगा कि यह शब्द किसके थे। दोस्तों, यह समय उस समय का वृत्तांत है जब श्री हनुमान जी लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, और लंका की तरफ जब उन्होंने प्रस्थान किया तब बल बुद्धि की परीक्षा के लिए श्री हनुमान जी आकाश में जब लंका की ओर चल पड़े, तब नागों की माता को देवताओं ने उकसाकर हनुमान जी की बल बुद्धि की परीक्षा लेना चाही। इसमें हनुमान जी पास हो गए। दोस्तों, इसके पश्चात हनुमान जी जब उड़ते हुए आगे गए, तब समुद्र के जल में से मैनाक पर्वत ने निकलकर हनुमान जी की ओर अपना आंचल बढ़ा दिया। उनका यह इरादा था मैनाक पर्वत का कि हनुमान जी आकर थके होंगे, इस पर आश्रय ले लें और यहाँ पर उगने वाली वनस्पतियाँ और फलों और मेवों का रसास्वादन ले लें। परंतु हनुमान जी अपने इष्ट देव श्री राम के काज के प्रति जा रहे थे, उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया। इस पर मैनाक पर्वत ने श्री राम हनुमान जी को यह रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास समय नहीं है तो कृपया करके मेरे शीर्ष को अपने स्पर्श से पवित्र कर दीजिए। दोस्तों, मैनाक पर्वत क्यों इतना भगवान के राम के काज के प्रति हनुमान जी से इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहा था? वो इसलिए दिखा रहा था क्योंकि किसी समय राजा दशरथ ने मैनाक पर्वत को इंद्र की गिरफ्त से मुक्त करवाया था। उसके पश्चात मैनाक पर्वत समुद्र में छिपकर वहाँ रह रहा था और राजा दशरथ के प्रति बहुत ही कृतज्ञशील था। इसके आगे जब हनुमान जी हवा में उड़ते चले जा रहे थे तो छाया ग्रह ने उनकी छाया को जकड़ लिया और उसके जरिए सिंही राक्षसी, जो कि एक बहुत भयानक राक्षसी थी, समुद्र के मध्य में रहा करती थी। समुद्र के ऊपर जो भी जाता था उसकी छाया को समुद्र में पड़ते ही वह उस माध्यम से उड़ने वाले को अपनी शक्ति से खींचकर उसका भक्षण कर जाती थी। उसने हनुमान जी को भी पकड़ लिया और इस प्रकार ऐसा सोचते हुए हनुमान जी ने नीचे की ओर जब देखा तो वहाँ सिंही नाम की राक्षसी उनको दिखाई दी। हनुमान जी उसके मुख में कूद पड़े और उसके पेट के अंदर प्रविष्ट हो गए और इतना आकार बढ़ा दिया कि उसका पेट फट गया और उसकी आंतें बाहर निकल आई। दोस्तों, इसके आगे हनुमान जी जब आगे बढ़े तब समुद्र के दक्षिणी किनारे पर स्थित लंका के समीप ही परलंकापुरी में जब वो पहुँचे, तब क्रौंचा नाम की सिंही राक्षसी के समान जो थी, वह राक्षसी से उनका मुकाबला हुआ और सिंही राक्षसी के समान ही हनुमान जी ने क्रौंचा का भी वध कर डाला। दोस्तों, तदनंतर हनुमान जी रात्रि के समय लंका में प्रवेश करते हैं। तब लंकापुरी में लंकनी नामक राक्षसी, जो बहुत ही भयभीत, इस पर हनुमान जी ने उसकी अवहेलना करते हुए अपने बाएं हाथ की मुष्टिका से उस पर प्रहार कर दिया। दोस्तों, एक मुष्टिका के प्रहार से ही लंकनी राक्षसी जो थी वो बेहोश हो गई और तब उसने ब्रह्मा जी के वचनों को स्मरण करके हनुमान जी को सुना दिया कि ब्रह्मा जी ने एक समय मुझसे कहा था कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे क्या कहा था। वो यह कहा था कि जब कोई वानर तुम पर प्रहार करेगा तब समझ लेना कि श्री राम आकर रावण का
वध कर देंगे। आज मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि अब श्री राम जी का आगमन रावण का वध करने के लिए होगा। आपने लंका को जीत लिया है, जाइए और लंकापुरी में स्थित सीता से मिलकर आइए। तो दोस्तों, इस प्रकार हनुमान जी लंका के लिए जो उनका प्रस्थान था, लंका नगरी की तरफ बढ़ते हुए लंका नगरी में पहुंच गए। उन्होंने लंकापुरी को देखा और वह उसका निरीक्षण करने लगे। तो दोस्तों, यह शब्द उस राक्षसी के थे। जब लंका में हनुमान जी का प्रवेश हुआ और उस राक्षसी को, यानी कि जब मुष्टिका प्रहार से वह राक्षसी बेहोश हो गई, तब उसने ब्रह्मा जी के इन शब्दों को रिप्रोड्यूस कर दिया, अपने मुख से पुनः निकाला कि पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जब भी कोई वानर तुम पर मुष्टिका प्रहार करेगा, तब समझ लेना कि श्री राम का आगमन होगा और रावण का वध करने के लिए वो यहाँ आएंगे। इस प्रकार उसने कहा कि आज मैंने जान लिया है कि अब रावण का वध निश्चित है। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के समक्ष भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।